नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। जैसा कि उनके नामकरण से ही सिद्ध है कि उस काल में वीर गाथाओं की प्रधानता थी। तो पहला जो गुण कह सकते हैं हम लोग, वो कह सकते हैं वीर गाथाओं की रचना। वीर गाथाओं की रचना में एक और विशेषता शामिल है, युद्ध का वर्णन। युद्ध का वर्णन जो रासो परंपरा के काव्य हैं उन सभी में जो है, एक को छोड़ करके उन सभी में युद्धों का ही वर्णन किया गया। युद्धों का वर्णन का मतलब वीर रस, वीर गाथा। एक और जो मुख्य गुण कह सकते हैं हम लोग, मुख्य तत्व कह सकते हैं, वो था जो युद्ध थे वो सामान्य रूप से एक तो होते हैं क्षेत्र की प्राप्ति के लिए, जमीन की प्राप्ति के लिए, दूसरा जो होते हैं वो नायिकाओं की प्राप्ति के लिए। बहुत सारे युद्ध उस समय नायिकाओं की प्राप्ति के लिए हुए। कवि जिन लोगों ने वीर गाथाएं लिखी वो राज्याश्रित थे, इसलिए राज्याश्रित होने के कारण थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके जितनी वीरता थी उससे ज़्यादा, या उससे कह लें उससे कहीं ज़्यादा। तो एक तो कवियों का आश्रित होना, दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें एक चीज़ और सम्मिलित है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण, युद्धों के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण ऐतिहासिकता का अभाव। अगर हम वीर गाथा काल के ग्रंथों में इतिहास खोजने लगें तो बड़ा मुश्किल होगा, उनको हम लोग कहीं से भी ऐतिहासिक नहीं कह सकते। एक और चीज़ है जो वीर गाथा काल में थी या आदिकाल में थी, वो है क्षेत्रवाद। हम देखते हैं कि छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्य थे, राष्ट्रीयता का अभाव था। जैसे आज हम लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित हैं, तो छोटे छोटे रजवाड़ों का केवल स्व तक ही सीमित था, उन्हें इधर उधर से बहुत अधिक मतलब नहीं था। यही एक कारण था कि जो विदेशी आक्रांता भारत में आए, उनके खिलाफ, उनके विरोध में जो भारतीय रजवाड़े थे, जो भारतीय राजा थे, वो एकत्र नहीं हो सके। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे चूंकि राज्य थे तो एक एक करके वो जीतते गए और आगे बढ़ते गए। एक और चीज़ थी उस समय जो, वो थी नारियों का एक छत्राणी के रूप में, एक वीरांगना के रूप में चित्रण। नारी के मुख से ये कहलाया गया है, भल्ला हुआ जो मारिया भरणी हमारा कंठ। कहती है कि अच्छा हुआ कि मेरे पति मर गए, अगर पीठ दिखा करके आते तो शायद मैं उनको मुंह न दिखा पाती। और ऐसा देखा गया कि जो राजा हार करके आया, कुछ रानियों ने फिर जीवन भर उनका सामना नहीं किया, उनके सामने नहीं आई। उनको एक अपमान की अनुभूति होती थी कि समाज में भविष्य में जब हम खड़े होंगे तो यह लांछित किया करेंगे लोग कि एक कायर की पत्नी हूँ मैं, एक कायर मेरा पति है। रस, छंद, अलंकार सभी का उस समय की कविता में बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग किया कवियों ने। चूँकि राज्याश्रित थे और उनके पास समय था, अवसर था उन सब के प्रयोग का। भाषा उस समय डिंगल पिंगल जिसे कहते हैं थी, मिश्रित थी तमाम सारे। उसमें जो है अरबी फारसी के भी शब्द सम्मिलित हुए, क्षेत्रीय भाषाओं के भी सम्मिलित हुए, और संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के तो हुए ही हुए। इस तरह हम लोग देखते हैं कि इन सारी विशेषताओं से युक्त जो काव्य है वो वीर गाथा काल का काव्य है, आदिकाल का काव्य है। धन्यवाद।